कैलेंडर आए थे तो बहुत साथियों को मिल नहीं पाया कैलेंडर, तो प्रवीण कौर जी के सौजन्य से बहुजन कैलेंडर की व्यवस्था की गई है। तो मैं उनसे ही निवेदन करूंगा कि वो बारी बारी से हम नाम पुकारें, उनको एक बहुजन कैलेंडर भेंट करके उनका सम्मान करें। आप काफी शुरू में ही आ गए थे। और राजकुमार समण दारूखेड़ा से हैं, शायद ये गुड़गांव पड़ता है ना। आगे देखो वेद प्रकाश जी को डालो। कहीं में घर जाएगा वो शिव कुमार जी, सोमपाल जी। आगे आइए इधर साइड से, तो वो फोटो नहीं आ पाएगा, अब फोटो आएगा। सर ऐसे ही किशन कुमार दिया। इस देश में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए सावित्रीबाई के फुले का जन्मदिन, थोड़ा सा सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ मैं। सावित्रीबाई फुले ने जितना आंदोलन किया है महिलाओं के लिए, और आज भी क्या है कि आज भी बच्चों को पता नहीं है, आज भी वो सरस्वती को ही मानते हैं अपनी ज्ञान की देवी, मतलब शिक्षा की देवी। असल में शिक्षा की देवी है वो हमारी सावित्रीबाई फुले है, जिन्होंने शिक्षा के लिए आंदोलन किया था। शिक्षा की ज्योत जलाओ रे भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योत जलाओ रे भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों। मैं माता रहने तो आई नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जो सावित्रीबाई ने आंदोलन किया था, हमें मनु की स्मृति में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। नारी को, शूद्र को बिल्कुल भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फुले ने आंदोलन किया और महिलाओं को प्रेरित किया कि शिक्षा के लिए। और जब से कॉलेज खुलवाए गए, स्कूल खुलवाए गए सावित्रीबाई फुले ने, और सावित्रीबाई फुले ने ही शिक्षा का असली वो दिया था हमें।
और आज भी जो है सावित्रीबाई फुले को कोई जानता तक नहीं है। बाबा साहब को तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जिन्होंने कुर्बानी दी थी इतनी उनको जानता तक नहीं है। और हमारी झलकारी बाई ने वो काम किया था, अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने का काम किया था। और झलकारी बाई को कोई जानता नहीं है आज तक। और ये तो अभी ज्यादा उनकी बात नहीं है। फूलन देवी के ऊपर जो अत्याचार किए थे लोगों ने, 22 लोगों को एक साथ में गोली मारने का काम किया था फूलन देवी ने। तो इसलिए जो भारत की नारी है वो बहुत स्पीक है, और भारत की नारियों को संघर्ष करना चाहिए और अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। और मैं बताना चाहूंगी, शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, तुम ही झलकारी बाई, तुम ही सावित्री बाई, तुम ही झलकारी बाई, तुम ही सावित्री बाई। बच्चों को वीर बनाओ रे भारत की नारियों, बच्चों को वीर बनाओ रे भारत की नारियों। बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों। और इस देश में जो इतने बड़े बड़े महापुरुष जन्मे हैं, वो किसने जन्म दिया? वो सबको एक नारी ने ही तो जन्म दिया था। और नारी को इतना वो है, तुम बुद्ध अशोक की माता, तुम ही तो जीवन दाता, तुम बुद्ध अशोक की माता, तुम ही तो जीवन दाता। बच्चों को वीर बनाओ रे भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों। हमने तथागत बुद्ध को पहचानो मेरी माताएं बहनों। तुम सर्व शक्ति हो गपला, तुम्हें कहे लोग तुम्हें अबला, तुम सर्व शक्ति हो सगला, तुम्हें कहे लोग तुम्हें अबला। कुछ तो कर तब दिखलाओ रे भारत की नारियों, कुछ तो कर तब दिखलाओ रे भारत की नारियों। बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योत जलाओ रे भारत की नारियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमन करता हूं और आज की सभा में उपस्थित मेरे सभी साथियों, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो सावित्रीबाई फूले, उनको उनके पति ज्योतिबा फूले ने तैयार करा था, शिक्षा दी थी, पहले उन्हें पढ़ाया था और फिर उन्होंने घर घर जाकर लोगों को पढ़ाया था और फिर उन्होंने स्कूल खोला था 1848 में। तो ये पहली महिला थी जिन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष करा था, क्योंकि उस समय हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो आप सोचो कितना संघर्ष करा होगा, कितनी मुसीबत झेलनी होगी कि उस समय उनका विरोध करने वाले उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे। वो 2 साड़ी लेकर घर से निकलती थी, एक साड़ी रास्ते में उनके ऊपर कीचड़ से सान दी जाती थी, फिर बदल के फिर पढ़ाती थी। तो कितनी हिम्मत थी उनमें कि इतना अपमान झेलने के बाद भी वो हम लोगों को, समाज के लोगों को पढ़ाने के लिए इतना संघर्ष झेलती थी और अपने पति का साथ देती थी। तो आज उनका जन्मदिन है, उनको हम लोग नमन करते हैं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं आपके बीच में एक प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नेतृत्व धम्म स्वरूप भंते जी कर रहे हैं। विषय है धम्म देशना। इसी प्रांगण में 28 तारीख को होने जा रही है। आप लोग सभी आमंत्रित हैं और सभी और अन्य साथियों को धम्म की जो देशना हो रही है उससे लाभ उठाने के लिए आप उनसे आग्रह करेंगे कि वो आएं और धम्म देशना सुने। धम्म देशना के अंदर
भंते जी के साथ साथ अन्य 4 भंते आएंगे, लेकिन पांचों भंतों का जो विषय है वो तथागत भगवान बुद्ध के आधारित है कि विषय वही बताएंगे, 3 विषय पे बोलना है और एक एक भंते 15 मिनट या 20 मिनट तक बोलेंगे और उसके बाद दूसरे भंते जी बोलेंगे। उसके बाद बोलने के बाद भंते जी को चिवरदान और भिक्षा पाठ दिया जाएगा, जिसकी व्यवस्था भंते जी ने की हुई है। और हम लोगों को केवल सहयोग करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और धर्म की बात सुने, धर्म की बात सुनकर जीवन में उनका आचरण करें और अपने जीवन को जो है खुशहाली स्वरूप बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कहता हूँ कि 28 जनवरी को 11 बजे से यहीं पर प्रोग्राम होगा धम्म देशना। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।